नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज में आज हम लोग पार्ट 6 लेकर के आए हैं। पार्ट 6 में हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत ब्रशेस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक कम्यूटेटर बनाया हुआ है। कम्यूटेटर के ऊपर जो है ये देखिए ब्रश रेस्ट किया हुआ है। ठीक है, ब्रश को हम लोग ब्रश होल्डर की मदद से सेट करते हैं और ब्रश होल्डर पर जो है स्प्रिंग रहता है, जिससे क्या होगा कि जो कांटेक्ट बिटवीन आपका ब्रश एंड कम्यूटेटर है उस प्रेशर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू है, उसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कांटेक्ट बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर है उसके प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि हर परिस्थिति पर जो है ये कांटेक्ट प्रॉपरली बना हुआ रहे। ठीक है, देखिए सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्रश दिखाया है, लेकिन प्रैक्टिकल मशीन्स में ब्रशेस का संख्या एक से अधिक होता है। कितना होता है उस संदर्भ में यहाँ देख लेते हैं। अगर सिंप्लेक्स डबल लेयर लैप वाइंडिंग की बात करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रशेस इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होगा। यानी अगर आपका सिंप्लेक्स डबल लेयर लैप वाइंडिंग है तो जितने पोल्स होंगे, जितने पोल्स की संख्या होगा उतना ही ब्रश का भी संख्या होगा। ठीक है, वहीं अगर सिंप्लेक्स डबल लेयर वेव वाइंडिंग की बात करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रशेस जो है वो 2 ही होता है। फिर देख लीजिए ब्रश विड्थ। ठीक है, ब्रश विड्थ इक्वल टू विड्थ ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट। ये देखिए पेरिफेरल जो विड्थ दिख रहा है सेगमेंट का, ठीक है, उतना ही विड्थ जो है आपका ब्रश का होता है। तो विड्थ भी समझ गए। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ ब्रशेस। ब्रशेस का क्या फंक्शन है, तो फंक्शन क्या है, करंट कलेक्शन टू और फ्रॉम दी कम्यूटेटर। कहने का मतलब होता है कि अगर ये जनरेटर मोड में है तो आपको टर्मिनल पर जो डीसी करंट प्राप्त होगा वो भी आपको क्या है, कम्यूटेटर होते हुए ब्रश होते हुए आपको टर्मिनल पर डीसी करंट प्राप्त होगा लोड के लिए। और अगर ये मोटर मोड में, डीसी मोटर मोड में काम करेगा तो आपको जो डीसी करंट देंगे यहाँ पे, वो डीसी करंट आपका ब्रश होते हुए, कम्यूटेटर होते हुए जो है आपका कॉइल तक जाएगा। तो इस तरह से क्या है, करंट देना है तो भी ब्रश का इस्तेमाल होगा और करंट लेना है तो भी ब्रश का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और इस तरह से ब्रश का काम क्या है, करंट कलेक्शन टू और फ्रॉम दी कम्यूटेटर। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे ब्रश मटेरियल्स। जो ब्रश मटेरियल्स होता है उसमें क्या क्या मटेरियल्स हमारा आता है जिससे ब्रश बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए 2 प्रमुख मटेरियल्स हैं, कार्बन और ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। लेकिन कार्बन क्या है कि ये गुड कंडक्टर होता है एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, एक्चुअली कार्बन जो है सेमीकंडक्टर ग्रुप में आता है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर का क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अर्थात जिस समय ऑपरेशन होगा उस समय यह फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर राइज करेगा, और टेम्परेचर राइज करेगा तो कार्बन ब्रश का जो रेजिस्टेंस है वो घट जाएगा। और इस तरह से कार्बन जो है, या कार्बन ब्रश बोलिए, वो गुड कंडक्टर होता है एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ब्रश मटेरियल्स के रूप में कार्बन और ग्रेफाइट को ही क्यों चुना जाता है। तो उसका कारण है, देयर पाउडर एट द कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर एक्ट लाइक गुड लुब्रिकेंट, सो फ्रिक्शन लॉसेस रिड्यूसेस। तो हम लोग कार्बन और ग्रेफाइट को ब्रश मटेरियल के लिए यूज़ क्यों करते हैं, तो उसका कारण ये है कि जो कांटेक्ट पर इसका जो पाउडर निकलेगा, बुरादा निकलेगा, वो बहुत अच्छा लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। जो कांटेक्ट पर, यानी कांटेक्ट बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, जो फ्रिक्शन होगा उसको कम करता है। तो यही वजह है जिसके लिए हम लोग ब्रश मटेरियल्स के लिए जो है कार्बन और ग्रेफाइट का प्रमुख रूप से प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि ब्रशेस का टाइप्स क्या है और उसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग जो है ब्रशेस का टाइप्स देखेंगे। तो पहला जो है ये लिखिए कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस। दूसरा हो जाता है टाइप में ग्रेफाइट ब्रशेस, ग्रेफाइट ब्रशेस, ग्रेफाइट ब्रशेस। और तीसरा जो है आपका हो जाता है कार्बन कॉपर ब्रशेस। ठीक है, ये 3 टाइप का प्रमुख जो है ब्रशेस का टाइप्स है, कार्बन ब्रशेस, ग्रेफाइट ब्रशेस और कार्बन कॉपर ब्रशेस। तो अब एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला देख लेते हैं हम लोग कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस ये क्या है कि ये ब्रशेस जो है सूटेबल किसके लिए है, बिग मशीन्स के लिए, बिग एंड मीडियम कैपेसिटी डीसी मशीन्स। ठीक है, यहाँ इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिग और मीडियम कैपेसिटी डीसी मशीन्स जो होता है उसमें हम लोग कार्बन ब्रशेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, थोड़ा ड्यूरेबल होता है। ठीक है, कम घिसता है।
ठीक है, थोड़ा लंबा चलता है। ठीक है, और क्या होता है कि अगर हम लॉसेस की बात करेंगे तो कॉजेज कंपैरेटिवली मोर लॉसेस। ठीक है, अगर हम ग्रेफाइट ब्रशेस से तुलना करेंगे तो इसमें थोड़ा सा लॉस ज़्यादा होता है, लेकिन बड़े मशीन्स पर उसको आप इग्नोर करके चल सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन ब्रशेस जो है बड़े मशीन और मीडियम कैपेसिटी के मशीन्स पर जो है हम लोग यूज़ करते हैं। थोड़ा सा ये ड्यूरेबल होता है, लंबा चलता है, यानी घिसता कम है, इसलिए ड्यूरेबल होता है, लंबा चलता है। और इसमें अगर ग्रेफाइट ब्रशेस के साथ तुलना अगर किया जाए तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, कंपैरेटिवली मोर लॉसेस। ठीक है, लेकिन बड़े मशीन्स में इस लॉस को आप इग्नोर करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, ग्रेफाइट ब्रशेस। ग्रेफाइट ब्रशेस, ग्रेफाइट ब्रशेस। ठीक है, तो ये देखिए, ये स्मॉल, ठीक है, मशीन्स, स्मॉल डीसी मशीन्स पर जो है हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसका लाइफ जो होता है शॉर्टर लाइफ होता है, शॉर्टर लाइफ होता है। ठीक है, शॉर्टर लाइफ होता है। और अगर हम लॉस करेंगे तो कॉजेज लेस लॉसेस ड्यूरिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस। ठीक है, तो ये देखिए ग्रेफाइट ब्रशेस जो है स्मॉल डीसी मशीन्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये थोड़ा घिसता ज़्यादा है, इसलिए इसका लाइफ शॉर्टर होता है। और कॉजेज लेस लॉसेस ड्यूरिंग द ऑपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन ब्रशेस। अगर कार्बन ब्रशेस के साथ अगर तुलना करेंगे तो इस पर लॉसेस कम होता है, लेकिन यही इसका दिक्कत है, शॉर्टर लाइफ है, इसलिए छोटे मशीन्स तक ही ये जो है सीमित रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला ब्रश, और वो ब्रश है, ठीक है, कार्बन कॉपर ब्रशेस। ठीक है, तो इसमें देखिए कार्बन और कॉपर जो है मिला हुआ रहता है। इसमें देखिए जो कार्बन पार्ट है उसका जो पाउडर होगा एट द कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर ड्यूरिंग द ऑपरेशन, तो ये पाउडर क्या करेगा, अच्छा लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जो फ्रिक्शन लॉस को कम करेगा। वहीं देखिए जो कॉपर पार्ट है वो अच्छा कंडक्टिविटी देता है, गुड कंडक्टिविटी देता है। तो इस तरह से कार्बन कॉपर ब्रशेस जो है वो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। इसीलिए जो है इस तरह का जो ब्रशेस है वो थोड़ा सा महंगा आता है। तो कहाँ उपयोग करेंगे, तो इस तरह का जो ब्रशेस है, ठीक है, यानी कार्बन कॉपर ब्रशेस जो है वो स्मॉल कैपेसिटी के डीसी मशीन्स में प्रयोग करते हैं, जहां आपको अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, तो हाई परफॉर्मेंस एंड हाई एफिशिएंसी वाले जो स्मॉल कैपेसिटी के डीसी मशीन्स हैं उसमें आप कार्बन कॉपर ब्रशेस का प्रयोग कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।